रदरफोर्ड मॉडल के सिद्धांत पर बात करते हैं। यह मॉडल 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया था। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने सोने की पतली परत पर अल्फा कणों को बिखेरा। जब उन्होंने देखा कि अधिकांश कण सीधे गुजर गए, लेकिन कुछ कणों ने परत से टकराने पर दिशा बदल दी, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में एक घनत्व वाला केंद्र होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन सकारात्मक चार्ज रखते हैं, जबकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। यह विचार बहुत ही क्रांतिकारी था, क्योंकि इससे पहले के मॉडल, जैसे डल्टन का मॉडल, परमाणु को एक ठोस और अविभाज्य कण मानते थे। रदरफोर्ड ने दिखाया कि परमाणु की संरचना बहुत अधिक जटिल है। अब रदरफोर्ड के मॉडल में एक और दिलचस्प बात है। उन्होंने यह भी बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये इलेक्ट्रॉन नकारात्मक चार्ज रखते हैं और नाभिक के चारों ओर एक कक्षीय पथ में घूमते हैं। यह एक तरह से ग्रहों की सूर्य के चारों ओर घूमने की प्रक्रिया की तरह है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण अंतर है। इलेक्ट्रॉन की गति और उनकी ऊर्जा स्तरों का निर्धारण क्वांटम सिद्धांत द्वारा किया जाता है। रदरफोर्ड के मॉडल ने हमें यह समझने में मदद की कि परमाणु की संरचना कैसे काम करती है। हालांकि इस मॉडल में कुछ सीमाएं थीं, जैसे कि यह नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन क्यों स्थिर रहते हैं और नाभिक के चारों ओर क्यों नहीं गिरते। इसके बाद नील्स बोहर ने रदरफोर्ड के मॉडल को और विकसित किया और इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तरों को समझाने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड का यह मॉडल विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसने परमाणु भौतिकी के क्षेत्र में नई संभावनाओं का द्वार खोला। आज हम जिस परमाणु सिद्धांत को जानते हैं, उसकी नींव रदरफोर्ड के इस मॉडल पर ही रखी गई है। यह सिद्धांत न केवल भौतिकी में, बल्कि रसायन विज्ञान और अन्य विज्ञानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार रदरफोर्ड का मॉडल हमें यह सिखाता है कि विज्ञान हमेशा विकसित होता रहता है। नए प्रयोग और विचार हमें नई जानकारी देते हैं, और यही विज्ञान की खूबसूरती है।